हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैटलिस्ट डिजिटल केमिस्ट्री क्लासेस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, वो भी पीडीएफ नोट्स के साथ। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के टॉपिक कोवैलेंट बॉन्ड की। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि जब किसी परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है सहसंयोजक बंध। यानी हम लोग देख सकते हैं कि संयोजकता कोश, सबसे पहले देखते हैं संयोजकता कोश क्या होता है। तो संयोजकता कोश होता है किसी भी परमाणु का आखिरी कोश। तो आखिरी कोश में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो दूसरे परमाणु के जो आखिरी कोश के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं और उसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंध। अगर एक एक परमाणु मिलकर या एक एक परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर साझा करते हैं तो उस बॉन्ड को कहते हैं सिंगल बॉन्ड। अगर किसी परमाणु के यानी किन्हीं दो परमाणुओं के दो दो इलेक्ट्रॉन परस्पर साझा करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड। और किसी परमाणु के या किन्हीं परमाणुओं के तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स मिलकर अगर साझा करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। यानी एक एक परमाणु में एक एक इलेक्ट्रॉन का जब साझा होता है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन के साझे होंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा और तीन तीन इलेक्ट्रॉन के साझे पर बनता है ट्रिपल बॉन्ड। दोस्तों, अगर इन तीनों की मजबूती की बात करें यानी स्थायित्व की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा स्थायी होता है ट्रिपल बॉन्ड। यानी अगर इनके स्थायित्व का क्रम हम लोग लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, अक्सर लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्थायी है। दोस्तों, हम यहाँ सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड से नहीं ले रहे हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड का अगर कंपेरिजन किया जाए तो पाई बॉन्ड थोड़े वीक होते हैं यानी दुर्बल होते हैं, और सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो सिग्मा बॉन्ड थोड़े स्ट्रांग होते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं। सिग्मा और पाई में सिग्मा स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड दुर्बल होते हैं यानी वीक होते हैं। लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्थायी है, यानी इसको तोड़ने के लिए, यानी तीनों बॉन्ड तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। उसके बाद डबल बॉन्ड आता है, क्योंकि दो ही बॉन्ड तोड़ने होते हैं तो दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए तीन बॉन्ड की तुलना में कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। और सबसे वीक इन तीनों में होता है सिंगल बॉन्ड, यानी उसको तोड़ने के लिए हम इन दोनों की तुलना में कम एनर्जी यूज़ करेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो सिंगल, डबल और ट्रिपल में ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। आगे हम लोग देखते हैं सहसंयोजक बंध के प्रकार, यानी सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो जब दो समान विद्युत ऋणता वाले परमाणु परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व दोनों परमाणुओं की नाभिकों के मध्य में होता है। इस प्रकार जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कहते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। यानी जब दो परमाणु जो बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं दोनों की विद्युत ऋणताएं समान होनी चाहिए। अगर समान विद्युत ऋणता है तो इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं की नाभिकों के मध्य में रहते हैं, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, यानी उसमें कोई ध्रुव नहीं बनते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं जैसे H2 अणु है। H2 अणु एक अध्रुवीय अणु होता है। यहाँ हम लोग देखें तो हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर होता है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के अंदर होता है। अब हाइड्रोजन तो मैक्सिमम एक एक इलेक्ट्रॉन ही रखते हैं और वो भी अगर साझा करते हैं तो हमारे पास आता है H2 अणु, यानी हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं और H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अगर यहाँ हम लोग देखें तो सिंगल बॉन्ड इनमें पाया जाता है H2 अणु में और एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु ही हैं, इसलिए दोनों हाइड्रोजन की विद्युत ऋणताएं तो समान ही होंगी। यानी अध्रुवीय बॉन्ड तब बनता है
जब दोनों परमाणु जो कि बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं, दोनों परमाणु बिल्कुल समान होते हैं, तभी उनकी विद्युत ऋणताएं समान हो पाएंगी। तो इसलिए H2 अणु अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाते हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं, और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे यहाँ अगर हम लोग देखें एक Cl2 मॉलिक्यूल्स के बारे में, यानी Cl2 मॉलिक्यूल्स, सेम चीज आ रही है कि Cl और Cl, दो Cl परमाणु बॉन्ड बना रहे हैं, तो Cl2 मॉलिक्यूल जो भी होगा उसमें भी जो बंध होगा वो अध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होगा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं। अब Cl का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हमें पता होता है कि Cl में अंतिम कोश में यानी संयोजकता कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। यानी अगर हम लोग बात करें क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो Cl के लिए एटॉमिक नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसकी संयोजकता कोश यानी आखिरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इसे कक्षकों में भरने के क्रम को देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 3s2 कक्षक में होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं 3p कक्षक में। यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अब यहाँ हम लोग देखें तो 3 तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास होते हैं, यानी 3 एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि युग्मित होते हैं। तो यहाँ हम इन्हें शो कर सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स तो युग्मित होते हैं। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस वाले Cl का है और इसी प्रकार से दूसरा Cl परमाणु है यानी क्लोरीन परमाणु है, इसका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये होता है। अब इन दोनों का जब साझा होता है तो दोनों की विद्युत ऋणताएं समान है, क्योंकि ये भी Cl परमाणु है, ये भी Cl परमाणु है, दोनों की विद्युत ऋणताएं बिल्कुल समान है। इस कंडीशन में जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में वो बनता है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध या अध्रुवीय सहसंयोजक बंध में अगर एक और एग्जांपल हम लोग लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं ऑक्सीजन यानी O2 मॉलिक्यूल, जिसमें डबल बॉन्ड बनता है। अभी हमने एग्जांपल्स देखे थे सिंगल बॉन्ड के, आगे और एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ हम लोग O2 मॉलिक्यूल को भी ले सकते हैं। अब ऑक्सीजन के लिए भी अगर हम लोग देखें तो संयोजकता कोश जो होता है उसमें ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। यानी इसमें दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं का 2-2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो साझा करते हैं और डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखें तो होता है 8O, जिसमें 1s2, 2s2 एंड 2p4। यानी ऑक्सीजन के संयोजकता कोश में हमारे पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने बात की थी संयोजकता कोश के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स आपस में साझा करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग इनके इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 2s कक्षक में होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं 2p ऑर्बिटल में यानी 2p कक्षक में। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अगर इस वाले ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन के 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये हैं और अगर इस वाले ऑक्सीजन की बात करें तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स ये हैं। बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 लोन पेयर होते हैं जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो O2 अणु में, ऑक्सीजन की अगर बात करें O2 अणु में तो 2-2 जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के वो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं और आपस में साझा करके डबल बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग आगे देखें तो नेक्स्ट आता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। यानी हमने कोवलेंट बॉन्ड की बात की। कोवलेंट बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, अध्रुवीय यानी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है ध्रुवीय यानी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें यानी ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की बात करें तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जब 2 असमान विद्युत ऋणता वाले परमाणु यानी 2 ऐसे परमाणु बॉन्ड बनाएं जिनकी विद्युत ऋणताएं बिल्कुल अलग अलग हों तो बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर थोड़े आकर्षित रहते हैं। यानी जब 2 असमान विद्युत ऋणता वाले परमाणु परस्पर इलेक्ट्रॉन का साझा कर बंध बनाते हैं तो बंध के इलेक्ट्रॉन्स अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर आकर्षित रहते हैं।
इस प्रकार बने बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। इस बॉन्ड में खास बात यह होती है कि जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है उस पर आंशिक ऋणावेश और जो कम विद्युत ऋणी परमाणु होता है उस पर आंशिक धनावेश होता है। यानी जिसकी विद्युत ऋणता कम है वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा उससे दूर जाते हैं तो उस पर आंशिक रूप से यानी पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब अधिक विद्युत ऋणी परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है यानी आकर्षित करता है अपनी ओर, तो पार्शली यानी आंशिक रूप से उस पर ऋणावेश आ जाता है। इसके भी अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें तो हम लोग देख सकते हैं H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण यहां हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश है और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धनावेश है। यानी बंध तो बनता है, एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बॉन्ड बन रहा है दोनों परमाणुओं के बीच में, लेकिन फिर भी जिस परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा है उस पर आंशिक रूप से ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उस पर पार्शली यानी आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। आगे हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे HCl। HCl में भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है और बॉन्ड बन रहा है, यानी सहसंयोजक बॉन्ड तो बन रहा है, लेकिन Cl की यानी क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। अब विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ गया और इस पर आंशिक रूप से धनावेश आ गया। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब हम लोग यहाँ और देख सकते हैं कि जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं इसमें ध्रुव क्या होते हैं। दोस्तों, जब भी किसी भी बॉन्ड में या किसी भी अणु में पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाते हैं वो ध्रुव कहलाते हैं। 2 ध्रुव होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर जिन्हें हम इंग्लिश में पॉल कहते हैं। अगर किसी अणु में ये पाए जाते हैं तो वो अणु ध्रुवीय अणु कहलाता है, यानी पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है। इस तरह से आज हम लोगों ने बात की कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं सारी चीजों को। कोवलेंट बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय और ध्रुवीय। अगर इलेक्ट्रॉन के साझे के अकॉर्डिंग देखें तो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, 2 परमाणुओं के संयोजकता कोष के एक एक इलेक्ट्रॉन का अगर साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉन के साझे पर डबल बॉन्ड और 3-3 इलेक्ट्रॉन के साझे पर बनता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर वैसे देखें हम लोग तो ध्रुवीय और अध्रुवीय 2 प्रकार के सहसंयोजक बंध होते हैं। अध्रुवीय समान विद्युत ऋणता वाले परमाणु बनाते हैं, और जब विद्युत ऋणता अलग अलग होती है परमाणुओं की तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनते हैं। इस प्रकार अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सहसंयोजक बंध के लिए सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, हम लोग बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छी से अच्छे मैटर प्रोवाइड कराना चाहते हैं। आप लोग हमारा साथ दीजिए, इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।